चलिए, और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, भूपेश बघेल के बयान पर सियासत गर्मा गई है। बड़ी खबर है, जिस तरीके से अरुण साव को बंदर बताया गया, अरुण साव की तुलना बंदर से करने पर भड़की है भारतीय जनता पार्टी। साहू समाज ने भी खोला भूपेश के खिलाफ मोर्चा। अरुण साव ने भूपेश को दी मर्यादा में रहने की नसीहत। बड़ी खबर है, भूपेश बघेल के बयान पर सियासी घमासान। अरुण साव की तुलना बंदर से करने पर भड़की है भारतीय जनता पार्टी। साहू समाज ने भी भूपेश के खिलाफ मोर्चा खोला है। अरुण साव ने भूपेश को दी मर्यादा में रहने की नसीहत। देखिए, शब्दों की मर्यादा, इतने वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी भाषा कैसी होनी चाहिए, शब्द कैसे होने चाहिए। राजनीतिक टिप्पणियां अपनी जगह है, पर इस तरह से भाषा का इस्तेमाल राजनीति में बिल्कुल भी अक्षम्य है। सभी को भाषा और विषयों का ध्यान राजनीति में रखना चाहिए। नहीं, मैंने अनेक चीज़ें ऐसी देखी हैं उनकी। बड़े नेता हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री रहे, बड़े दायित्व पर रहे, उनको इस बात को समझना चाहिए कि लिमिट कहाँ पर है। इसको उन्होंने कभी नहीं समझा, भ्रष्टाचार में भी नहीं समझा। भ्रष्टाचार में भी नवाचार कर गए, और ऐसा भ्रष्टाचार कर गए कि पूरी दुनिया में प्रतिमान बन गया। तो लिमिट उनको कई बात सर्वत मैंने अति सर्वत्र वर्जयित, ये जो लाइन है ये शाश्वत है, सत्य है प्रारंभ से ही। इसको उनको बिल्कुल ध्यान करना चाहिए। ऐसा मुझे लग रहा है, पिछले कुछ दिनों से लगातार माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री जी के मामले में हो, चाहे प्रदीप मिश्रा जी महाराज के मामले में हो, चाहे हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी के मामले में हो, वो किसी को देख के पचा नहीं पा रहे हैं। आज भी वो जो दिव्य सपना से बाहर नहीं आ पाए हैं। उनको लगता है जब वो मुख्यमंत्री थे तब वो प्रदीप मिश्रा के महाराज कार्यक्रम में जाते थे तो वो अपने आप को बहुत अच्छा मानते थे। देखिए, शब्दों की मर्यादा, इतने वरिष्ठ नेता कोई काम नहीं कर सका थे। एक स्थिति अरुण साव की स्थिति ये है, एक गांव जंगल में शेरे शहर समय राजा बनते, ये बस शेर बदलना चाहिए, राजा बदलना चाहिए। तो कौन सबसे ज्यादा सक्रिय है? तो बेंदरा है। सब जन गांव भर जंगल भर के जब तक जानवर है ते मिल के बेंदरा राजा बना दिस। और हो इसका के बगवा एक हिरन के पिलर हबक के लेगिस तो जिन हिरन है तेरे राजा का रईस बेंदरा कर राजा साहब अब मुरलिका के रक्षा करते हैं। तो बेंदरा ये डारल वो डारा, ये पेड़ ले वो पेड़, लगातार कूदा था। तो हिरन की करत का है तो मोर प्रयास में कोई कमी है का? कोई। चलिए, तो अरुण साव की तुलना बंदर से करने पर सियासत गर्मा गई है। भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा, उसके बाद प्रतिक्रियाएं किस तरीके से आई हैं। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से गोपाल सामंतो हैं और कांग्रेस से अभय नारायण राय। आप दोनों का सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। और गोपाल जी, पहले मैं आप ही से बात करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूँ, बताइए। हाँ, गोपाल जी, जिस तरीके से ये बयान दिया है, बताने और समझाने की प्रयास की जा रही है, इस पूरे एम्बियंस के माध्यम से भी हमने भूपेश बघेल को सुना। कैसे भारतीय जनता पार्टी लेती है? हालांकि अरुण साहब ने बहुत क्लियरिटी से सारी चीजों को रख दिया है कि अपनी मर्यादा और हद में रहें तो बेहतर होगा, लेकिन इस तरह की बयानबाजी को कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि फैक्ट्री जैसी होती है, प्रोडक्ट वैसे ही निकलता है। तो हमने भूपेश बघेल जी के स्वर्गीय पिताजी को भी सुना है, जिन्होंने कई बार भगवान श्री राम के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया है। तो प्रोडक्ट भूपेश बघेल है, इससे ज्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं प्रोडक्ट की? अगर फैक्ट्री में ही परेशानी है तो प्रोडक्ट में भी परेशानी होगी। ये बड़ा आम बात है, इसको अलग से देखना नहीं चाहिए। दूसरी बात, राजनीतिक रूप से मैं बताऊं कि भूपेश बघेल का कोई राजनीति भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुकी है। भूपेश बघेल की राजनीति अपराध के भेंट चढ़ चुकी है। भूपेश बघेल को जब प्रदेश की जनता ने चुना था, 5 साल में उन्होंने ऐसे कोई काम नहीं किए, ऐसे कोई कृत्य नहीं छोड़े जिसके लिए जनता उन पे भरोसा रख सके। अब जब उनकी राजनीति हाशिए पे है तो निश्चित रूप से उनको ऐसे बयान देते रहेंगे ताकि वो कम से कम न्यूज चैनल में बने रहे। ठीक है। अब राजनीति हाशिए पे चले गई है, न्यूज भी हाशिए पे चले जाएगा तो भूपेश जी की राजनीति खत्म हो जाएगी। इसी को बचाने के लिए विवादित बयान देते रहते हैं, बहुत कॉमन सी बात है। और मुझे लगता है भूपेश बघेल को समझाना भी अब कोई काम का रहा नहीं है।
ठीक है क्योंकि गोपाल जी, बार-बार एक ऐसे सेकंड। बयान हाँ देना और ठीक है, एक सेकंड बार-बार रोक रही हूँ। ऐसे- अभय जी भी जुड़े हैं हमारे साथ। अभय जी, किस वजह से इस तरह से तुलना की गई है? और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि शायद कुछ बचा नहीं, इसलिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। ये अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था। वो आरएसएस के प्रोडक्ट हैं ये लोग, और आरएसएस का काम है व्यक्तिगत लांछन लगाना, आरएसएस का काम है अफवाह फैलाना, और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से अपने उसी फैक्ट्री का इस्तेमाल करके जो लोग तिरंगे के नहीं हुए, वंदे मातरम के नहीं हुए, जो लोग देश के नहीं हुए, जो लोग के पास विकास की बात करने को नहीं है, जो लोग के पास कोई उपलब्धि नहीं है, वो भूपेश बघेल पे व्यक्तिगत टिप्पणी ही कर सकते हैं। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी की इनकी निंदा करता हूँ। विषय क्या है, दोनों किस विषय पे हो रहा है, बात क्या कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी का जो वीडियो आपने दिखाया उस सभा में मैं भी था। उन्होंने ये कहा कि जो सरकार के हैं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री, किसी के पास कोई पावर नहीं है, ये उछल कूद कर रहे हैं, हाईकमान कहीं और बैठा है। उसको लेके उन्होंने एक उदाहरण पेश किया कि न सड़क बन रही है, न पानी आ रहा है, न नगर निगमों में विकास का काम हो रहा है, न उन्होंने कोई सामाजिक बात की, न उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की। एक उदाहरण है, कहानी है। ये तो पंचतंत्र की कहानियां हैं। पंचतंत्र में कहानियों को शायद गोपाल सामंतो जी ने नहीं पढ़ा है। तो ये टिप्पणी केवल सरकार के जो मुख्यमंत्री मंत्रियों को पावर नहीं है, दिल्ली के हाथ में पावर चला गया है, हाई कमान रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहा है, उसको लेके की गई एक टिप्पणी है। ये विचार करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि सरकार किसकी बनी है, चला कौन रहा है, बिल्कुल उसको ठीक है। लेके टिप्पणी की गई थी। ठीक है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक भूपेश बघेल का बयान आता है, वो कहीं ना कहीं अरुण साहब को जिस तरीके से तुलना बंदर से करते हैं, हालांकि कांग्रेस कहती है उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारी चीज़ों को रखा है, लेकिन कुल मिलाकर ये एक आरोप प्रत्यारोप के बीच में ये स्थिति और ये सवाल तो आ गया कि इस तरह के जो शब्द बोले जाते हैं या राजनीति जिस तरीके की जा रही है वो कहाँ तक जायज़ होती है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।